क्लास 10th मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो 2x² प्लस kx प्लस 3, इसमें a का मान 2 है और b का मान k है और c का मान 3 है। विवेचक बराबर हम जानते हैं जब मूल समान होता है तो d बराबर 0, d बराबर 0। तो d बराबर 0 तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b के जगह k है तो k² माइनस 4, a के जगह 2 और c के जगह 3, तो k² माइनस 24। तो k² माइनस 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24। तो प्लस माइनस 24, 24 का फैक्टर कर देंगे तो प्लस माइनस 2√6, तो 2√6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण इतना के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। इतना सॉल्यूशन करेंगे तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कह रहा है मूल वास्तविक है, तो इसमें a का मान देखिए क्या होगा, a का मान k हो जाएगा। a का मान आपका इसमें k हो जाएगा और b का मान माइनस 2 के, c का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b के जगह रखेंगे माइनस 2k² माइनस 4 सॉरी, तो 4k इंटू 6, तो हो जाएगा 4k² माइनस 24 के। तो 4k इसमें कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है जी, 4k, 6 माइनस 4k, k माइनस 6। तो d बराबर 0 मूल समान है, तो एक बार 4k को 0 करेंगे तो k का मान 0 आ जाएगा। 6 माइनस k माइनस 6 करेंगे तो k बराबर 6 आ जाएगा, तो एगो 6 आ जाएगा, तो 0 और 6 आ जाएगा आपका आंसर। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है। यहाँ पर देखिए, तो हो जाएगा a का मान p और b का मान हो जाएगा 8 और c का मान -2। तो मूल वास्तविक मूल होते हैं तो होता है d लेस देन इक्वल टू 0। तो हो गया b² माइनस 4ac, यहाँ मान रखेंगे 8k² माइनस 4ac। ठीक है, तो 64 प्लस 8p, तो हो जाएगा इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे 8, तो इधर आके 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो 8 प्लस p, इधर आके 8 जो है माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो गया। अब भी यही क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो x और y मान लिए संख्या, तो x² माइनस y² बराबर 180 और y² इसका वर्ग कह रहा है और बराबर 8x। तो y² के जगह पर हम लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा तो x² माइनस 8x, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं y² के जगह पे 8x, यहाँ पर 8x लिख दिए। इसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स वाई के मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई के मान हमारा आंसर आ जाएगा आपका 18 20, 18 माइनस 12। तो क्या है कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन है, अब देखने के लिए जो है हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद भी यही क्वेश्चन है आपका, दो अंकों की संख्या ऐसी है कि उसके अंकों का गुणनफल 35 है और संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाता है। तो संख्या कभी भी होता है दो अंक का, 10x प्लस वाई चाहे 10y प्लस x, जो दहाई मानिएगा वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 35 है, तो xy बराबर 35। उसके बाद कह रहा है 18 जोड़ने पर संख्या का अंक उलट जाते हैं, तो 18 इसमें जोड़ दिए संख्या में, तो 10y प्लस x। तो अब xy को एक तरफ कर लेंगे, समीकरण तैयार हो जाएगा, एक और दो समीकरण हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो xy का मान निकलेगा और संख्या में रख देंगे, तो इस तरह से हमारा संख्या का आंसर आ जाएगा 57। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी आयताकार मैदान के कर्ण यानी कि छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है तो लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो एक आयताकार मैदान हो गया, BC को हम मान लिए भुजा है, तो AC हमारा हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि 60 वो अधिक कह रहा है इसको, तो x प्लस 60 हो गया। अब कह रहा है AB को कह रहा है कि छोटी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है, 30 x प्लस 30 हो गया।
हम पाइथागोरस फॉर्मूले से जानते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें मान रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद हमारा एक ये समीकरण तैयार हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसको जो है हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फैक्टर करेंगे तो x का मान 90 आ जाएगा, एक -30 आ जाएगा। -30 होगा नहीं क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो है माइनस में होगी नहीं, प्लस में होगी। तो आयत की चौड़ाई 90 मीटर और आयत की लंबाई यहाँ मान रख देंगे तो 120 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। ये हो गया 13 और ये हो गया x - 7, कम है तो x मान लिया है आधार को, इसको x मान लिया गया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूला लगाएंगे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इसको AB माना है इसलिए इधर AB हो गया है। अब यहाँ मान आपको रख देना है, सबका मान रखने के बाद आपको सॉल्यूशन करके x y के मान जो है आपको निकाल लेना है। x का तो x का मान निकल गया है, माइनस वाला नहीं लिया जाता है, प्लस वाला खाली लेना है। तो x का मान हो गया 12 मीटर, यानी आधार 12 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई जो है उसका हो जाएगा 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर।